मुद्दों को लेकर के आज राज्यपाल से मुलाकात की। उन्हें एक लिफाफा भी उनकी तरफ से सौंपा गया, जिसको लेकर के कयासों का दौर अब शुरू हो गया है। वहीं आज 3 बजे राधा मोहन सिंह का स्पीकर के साथ मिलने का कार्यक्रम भी है। 3 बजे आज उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले से पहले भी उन्होंने मुलाकात की, एक लिफाफा भी उनके द्वारा सौंपा गया। तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत भी इस दौरान की गई है, तमाम मुद्दों को लेकर के इस दौरान चर्चा की गई है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। गुजरात में मुख्यमंत्री मैं कई बार उनसे मिल चुका था। गवर्नर बनने के बाद आज तक मुलाकात नहीं कर पाया था, तो इसलिए आज उनसे मिलने गया। जहाँ तक सरकार संगठन का सवाल है, इस देश में सबसे मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? एक मिनट, कोई मिला है? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है, सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह। इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई, भ्रष्टाचार की तरह। और एक खानदान चलाता है, सिर्फ एक खानदान पार्टी को चलाता है, पूरा सरकार को चलाता है। और आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी शासन में किसी की नहीं चलती है, केवल कानून का चलता है। राज्य के अंदर 20,000 नियुक्तियां कार्यकर्ताओं को दे दी और 20,000 कार्यकर्ताओं की मतलब एक तरह का समायोजन किया गया है। शेष जो बच्चे वो भी शीघ्र हो जाएंगे। और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अंदरूनी कलह चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन यह तब तक आंतरिक मामला है जब तक आम जनता पर इसका असर नहीं पड़ता है। अनिर्णय की स्थिति, प्रॉब्लम्स को डिनाई करने की स्थिति, कोरोना काल का मिसमैनेजमेंट, अगर इन सब का कारण भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसका जवाब देना होगा। योगी जी के पास लोगों के इलाज के लिए न दवाएं हैं, न ऑक्सीजन है, लोगों के चलने के लिए न सड़कें हैं, न उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए न रोजगार है। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह के प्रोपोगेंडा और बैठकें चलाई जा रही हैं। इनका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर बीजेपी दफ्तर में मौजूद है प्रदेश प्रभारी राधा मोहन और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह कर रहे हैं मुलाकात, और राज्य मंत्री स्वाति सिंह भी इस दौरान मौजूद हैं। मुलाकात अभी भी जारी है, तो मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बैठक में चर्चा की जा रही है। संजय सिंह चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और आजाद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस पूरे मामले पर और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है, उसकी जानकारी दीजिए। बिल्कुल मनीष मैं बताऊं आपको कि राधा मोहन सिंह जो यूपी के प्रभारी हैं, वो अब बीजेपी कार्यालय से सीधे जो प्रदेश जो स्पीकर हैं हृदय दीक्षित, उनके आवास पर पहुंचे हैं। मुश्किल से 30 सेकंड पहले वो उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात है, इसकी सियासी जो गलियारे हैं वहां पर बयार दूसरी बह रही है। क्योंकि जिस तरीके से सवेरे राज्यपाल से मुलाकात हुई थी, राज्यपाल के बाद अब विधानसभा के स्पीकर हृदय दीक्षित से मुलाकात हो रही है, और उससे माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं पहले सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ मुलाकात, डिप्टी सीएमओ के साथ मुलाकात, उसके बाद विधायक, सांसद, कार्यकर्ताओं से फोनिक वार्ता में फीडबैक लेना, उसके बाद जो कहीं ना कहीं राज्यपाल से भी फीडबैक और एक बंद लिफाफा देना। उसके बाद आज जिस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं हृदय दीक्षित जी के पास, उनसे मुलाकात हो रही है। तो सरकार का फीडबैक, सरकार के कामकाज और सरकार की जो कार्य प्रणाली है उस पर किस तरीके से चीजें रही, उसका फीडबैक क्या है, जो कि एक मैसेंजर की तहत उन्हें ये पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपनी है। और केंद्रीय नेतृत्व इसका पूरा फैसला करेगा कि क्या होना है आगे। तो उस फैसले को लेकर के कोई भी इनपुट जो है जो यूपी के प्रभारी हैं और ये कह लीजिए कि मास्टर की है, वो कोई भी ऐसा मौका या कोई भी ऐसा स्थान नहीं छोड़ना चाहते जहां से सरकार के उनके मंत्रियों का फीडबैक न लिया जाए। क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में उन तमाम कार्यकर्ताओं की भी बात और तमाम विधायक जो पीड़ित है उनकी बातें भी लेकर के
केंद्रीय नेतृत्व को बताया गया है। तो अब ये देखना ये होगा कि जो उठापटक लगातार पिछले एक हफ्ता से चाहे दिल्ली हो या फिर जो है राजधानी लखनऊ हो, यहाँ पर बैठ के लगातार शीर्ष नेतृत्व की चल रही थी, तो अब फैसला क्या आता है, क्योंकि जो अटकलें हैं वो ये है कि बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मनीष। बिल्कुल संजय, यहाँ पर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने आज राज्यपाल से मुलाकात की, उनके द्वारा एक लिफाफा भी सौंपा गया है। वहीं एक बड़ी खबर यह भी है कि लखनऊ में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। क्या इसमें कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग हैं वो जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता फिर वो धारा 144 का जो लागू होना चाहिए और जिस तरीके से उनका जो कंप्लायंस होना चाहिए वो उतना प्रभावी ढंग से लोग नहीं करते। लेकिन हाँ, विपक्ष इस पर बाहर ना निकल सके, विपक्ष किसी तरीके के प्रोटेस्ट ना कर सके, उसको लेकर के धारा 144 लागू की गई है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि कोविड काल में जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया और अब चूंकि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहे हैं और केवल 4 जनपद ही बाकी रह गए हैं, तो ऐसे में धारा 144 का अनुपालन कराने के लिए मैं विपक्ष जो है बाहर ना निकले उस पर प्रयास किया जा रहा है। और इस पे कनेक्शन सीधे राधा मोहन सिंह के और सत्ता पक्ष के किसी उससे बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन हाँ विपक्ष को कुंद करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। बिल्कुल संजय, यहाँ पर इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं कयासों का बाजार जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो गया है। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव हो सकता है, फेरबदल हो सकता है। क्या लगता है कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिनको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आने वाले समय में सौंपी जा सकती है, या फिर कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिनके ऊपर आने वाले समय में गाज गिर सकती है? बिल्कुल, ये पूरी रिपोर्ट जो है सीधे केंद्रीय नेतृत्व को, चूंकि BL संतोष भी आए थे, उन्होंने भी पूरी लोगों से मुलाकात की, फीडबैक लिया और जिस तरीके से राधा मोहन सिंह लगातार यूपी में काम कर रहे हैं और उनके कंधों पर यूपी की जिम्मेदारी है और 22 के लिए तैयारियां भी अंदर अंदर चल रही है। तो तमाम 22 के चुनाव को देखते हुए और खास करके AK शर्मा को कैसे एडजस्ट किया जाए सरकार में, चूंकि केंद्रीय नेतृत्व के खास करके PM के खासे करीबी माने जाते हैं और इसीलिए उन्हें MLC बनाया गया। लेकिन MLC बनाए जाने के काफी समय बाद तक अभी तक उन्हें एडजस्टमेंट नहीं किया जा पाया है। तो कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट करना है। कुछ मंत्रियों को जिनके काम बहुत कम कर पा रहे हैं और जो कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे रहे, उनकी जो है कहीं ना कहीं पत्ते काटने की भी तैयारियां चल रही हैं। कुछ और नए चेहरे जो जाति समीकरण क्षेत्र के हिसाब से उनको सेट किया जाएगा, जिससे जाति समीकरण मजबूत किया जा सके। क्योंकि किसान आंदोलन संजय, यहाँ पर AK शर्मा जी की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मुलाकात की, उसके बाद CM योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ मुलाकात की थी, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई थी। क्या लगता है एक महत्वपूर्ण पद उनको मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से AK शर्मा का कद बना करके यूपी भेजा गया था और जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व खास करके PM के करीबी थे और पिछले MLC बनने के बाद से लगातार वो इकलौता व्यक्ति है जो पूरे प्रदेश में घूम करके काम कर रहा है, चाहे पश्चिम हो या फिर पूर्वांचल हो या फिर खासकर बनारस, जहाँ से PM मोदी खुद उनका संसदीय क्षेत्र है। तो उनके संसदीय क्षेत्र में इस कोविड काल में लगातार लोगों की सेवा करना और सरकार के कामकाज को उन तक के जनता के तक पहुंचाना, उसके लिए जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा पद दिया जाएगा और कहीं ना कहीं बड़े कद के साथ उन्हें नवाजा जाएगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। और केंद्रीय नेतृत्व इन पूरी बातों को समीक्षा भी लगातार कर रहा है। और जिस तरीके से बैठकों का दौर मैराथन बैठकें हुई, BL संतोष ने किया, जो महामंत्री हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उसके बाद संजय आप नजर रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ से खबर है जहां पर शराब कांड